तो गंगा कौन है? गंगा सदगति प्रदान करने वाली, पापों को नष्ट करने वाली कौन? बोलो, गंगा। और ये जो चल रही है वो क्या है? ये भी ज्ञान गंगा है। क्या है? ज्ञान गंगा। इस गंगा और उस गंगा में लेकिन जमीन आसमान का अंतर है भैया। वो गंगा तो मरने के बाद तारती है, अगर पुण्य कर रहोगे तो, और वो गंगा पाप को खत्म करती है। तो बोले वो कैसे महाराज? तो बोले इस गंगा और उस गंगा में विशेषता है। माता पार्वती एक दिन जब गई ना भोलेनाथ के पास, तो सर में गंगा को देखी, और जब सर में गंगा को देखी है ना, तो माता पार्वती थोड़ी विचार की है। क्या विचार की? कि बहन तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है तो भगवान भोलेनाथ ने तुमको सर पे स्थान दिया? दिन रात मैं सेवा करती हूं भोलेनाथ की, फिर भी मुझे चरणों में स्थान नहीं मिलता। वो ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं, और तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो भोलेनाथ ने तुमको सिर पे स्थान दिया? मां गंगा कहती है, बहन मैं ना मृत्यु लोक के जीव मात्र को तारने का काम करती हूं, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने मुझे सिर पे स्थान दिया है। यमराज भी बड़े परेशान थे गंगा से। क्यों? क्योंकि कोई आदमी मरता या मरने वाला रहता, मरने के बाद कोई पापी व्यक्ति को गंगा जी ले जाते तो पाप खत्म हो जाता, या कोई मरने वाला हो पापी व्यक्ति तो उसके मुख में गंगा जल डाल दिए तो पाप खत्म। यमराज बोले ऐसे में तो फिर यमलोक में कोई आएगा नहीं, नरक में किसका काम? फिर नरक में ताला लग जाएगा। तो सुंदर हरिद्वार के पावन तट में संध्याकालीन वेला मां गंगा की सुंदर पावन आरती हो रही थी। वहां पे आज यमराज गदा लेकर के पहुंच गए। आरती संपन्न हुआ, यमराज खड़े रहे। मां गंगा सोचती है कि भैया आज कैसे आए, इनका आगमन हुआ कैसे, किस कारणवश हुआ है। प्रकट हुई है और प्रणाम करती है, भैया प्रणाम। तो भैया कैसे आना हुआ? आज उलाहना दे रहे हैं, प्यार से डांट रहे हैं। कौन? यमराज। डांटने की भी विधि होती है। ऐसा डांटो कि समझ जाए, मान जाए, ऐसा न डांटना कभी कि बिगड़ जाए। आज उलाहना दे रहे हैं। क्या? कि कहे तारण की वो तुहे बान परी, तू अघी ना अघी को विचारती हो। गंगा बहन तुझे एक कौन सी आदत पड़ गई है तारने की? तू देख तो लिया करना बहन कि तेरे पास कौन आ रहा है। पापी आ रहा है, पुण्य आत्मा आ रहा है, जो आ रहा है उसको तार रही है। वो कहे पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पठावती हो। अमरेश यानी विष्णु के धाम। तू सोचती नहीं है। और जब कोई पापी व्यक्ति मरने वाला होता है, मेरे दूत आते हैं, फिर वहां कहे विष्णु के दूतन से अरि गंगा, मेरे दूतन को पीट वावती हो। वहां विष्णु के दूत आ जाते हैं और मेरे दूत को मारकर भगा देते हैं। गंगा ऐसा कैसे चलेगा? गंगा ने कहा भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा अवतरण ही इसी कारण हुआ है कि जो मेरे स्पर्श में आए वो तर जाए, उसके पाप नष्ट हो जाए। इसमें मेरा क्या दोष है? मेरी तो ये ड्यूटी है भैया। तो पार्वती कहती है अच्छा इसीलिए भगवान भोलेनाथ ने सिर पे स्थान दिया कि जो आए उसको पाप को उसके खत्म कर दो, तार दो। अरे गंगा तू देख, अब मैं भी ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी जो एक नहीं सारे लोगों को तारने का काम करेगी। तू एक लोक में सिर पे स्थान प्राप्त की है ना, मैं नहीं, एक नहीं,
जितने भी लोग हैं समस्त लोग, क्या कि कथा जो सकल लोका हितकारी, सोई पूछन चले शैल कुमारी। कहा गंगा इसी गंगा बहाऊंगी, एक नहीं सकल लोग। भगवान भोलेनाथ से निवेदन किए हैं, प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, ऐसी कोई कथा बताइए जो सारे लोगों के कल्याण के लिए हो। भोलेनाथ बड़े गदगद हो गए, कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्यवाद का पात्र हर कोई नहीं होता भैया। धन्यवाद किसे दो? जो किसी का कल्याण करे। आजकल कोनो आदमी को बीड़ी सिगरेट पियत रही, माचिस नहीं है, अब कोनो लेख के अगर माचिस देखा दिस तक के थे बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तो एक ठन बीड़ी बाँचे रही से, अभी मेरे माचिस नहीं मिलत रही से, तय नृत्य ताजमोर नशा नहीं हो पाती। तो ऐसे भी व्यक्ति को धन्यवाद का पात्र नहीं है जो जलाने का काम करे, आग लगाने का काम करे, वो धन्यवाद का पात्र नहीं। जो आग को बुझाए वो धन्यवाद का पात्र है। आज माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ धन्यवाद दिए। कहा कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, एक नहीं सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले माता पार्वती ने कहा, प्रभु क्या बोला आपने? पावनी गंगा? बोले एक गंगा ऊपर बह रही है, और आप दूसरी गंगा की बात कर रहे हो। बोले देवी ऐसी बात नहीं है, ये वो गंगा और इस गंगा में अंतर है। जिस गंगा में अभी आप सभी स्नान कर रहे हैं और जो गंगा हरिद्वार में बह रही है उसमें अंतर है। तो बोले क्या अंतर है? तो बोले यहां 9 रस है। किस गंगा में? जहां आप बैठ करके स्नान कर रहे हैं, रस एक वहां, यहां बाणी है संत की पानी वहां। यहां 9 रस 9 धा भक्ति एक साथ प्रवाहित होती है, वहां सिर्फ पानी है और यहां संतों की वाणी है। बोले यहां डूबता जो तर जात वही, वहां डूबता जो मर जात वहां। बोले कि उस गंगा की गहराई में अगर गए तो मरना निश्चित है, अगर तैरना नहीं आता तो। और इस गंगा की गहराई में जितना जाओगे, तैरना आता हो या ना हो प्यारे, जितना अंदर जाओगे तरने का चांस बढ़ेगा, जितना डूबोगे तरने का चांस बढ़ेगा। और आगे बोले क्या कि मल का मल तो धुलता है वही। वहां जाके कहूं साबुन लगा के हाथ गोड़ नहाहू, मल तो धुल जाए। तन का मल तो धुलता है वही, मन का मल तो धुलता है यहाँ। उस गंगा में जाकर के शरीर के मल को धोगे, लेकिन ये गंगा वैसी नहीं है। इस गंगा में मन का मैल धुलता है। अब मेरी मां, अगर ऐसा होता कि उस गंगा में स्नान करने से मन का मैल धुल जाता, तो गंगा के किनारे रहने वाले चोर नहीं होते। जाकर के देखना, स्वतंत्र घूम नहीं सकते वहां। और इस गंगा में मन का मैल धुलेगा। इस गंगा को जितने ही एकाग्र होकर के सुनोगे, इस गंगा में पाप करने की प्रवृत्ति कटती है। वहां तो पाप कटता है, यहां तो पाप करने की प्रवृत्ति कट जाती है। वहां से पाप को धो करके आकर के फिर पाप करोगे, लेकिन यहां अगर आकर स्नान कर लिए ना, तो पाप करने की
प्रवृत्ति ही मिट जाएगी, कभी फिर जीवन में पाप नहीं करोगे। ये वो गंगा है। इस कृष्ण चरित्र के मानस से उस मानस की तुलना ही नहीं। विचार बदलो, अगर विचार बदलोगे ना, सोच बदलोगे तो जिंदगी बदलती है। कैसे? एक कुंभकार था, कुंभकार ने मन में विचार